हाय गाइस, प्रणाम सभी को। मैं संगीता और आज मैं बात करूंगी ट्विन जर्नी के बारे में। थोड़ा सा उसकी एनर्जी के बारे में कुछ ऐसे आसार मिले हैं। आसार क्या है, आप सभी जानते भी हैं जो चल रहा है एनर्जी के बारे में। तो बताना ये था कि क्या क्या बताएं। मतलब आप देखो ना कि जो रियूनियन की बारी की जो बात हो रही है कि रियूनियन हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि रियूनियन पे फोकस करने के बजाय अगर हम खुद पे काम करें तो सही है। क्योंकि देखो होता क्या है कि एक आदमी खुद अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा है, अच्छा एक्शन नहीं ले रहा है। उस उसकी आत्मा उसके लिए क्या गवाही दे रही है, किस तरफ पुश कर रही है। जब एक आदमी नहीं सोच सकता तो फिर वो दूसरे के बारे में कैसे सोच सकता है। तो जितने भी जो भी सिस्टर ब्रदर यहाँ पे हैं जो रीयूनियन को लेकर के होपफुली बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारी उम्मीद लगा कर के बैठे हुए हैं, तो अच्छा है। उम्मीद लगाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उम्मीद पता है ना कि उम्मीद को दो तरीके से देखा जाता है। उम्मीद कहते हैं कि अगर आप किसी से उम्मीद करोगे तो आपके लिए समझ लो खतरे की घंटी है। और दूसरी तरफ बोला जाता है कि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किससे गुहार लगा रहे हो। मैं उस उम्मीद की बात कर रही हूँ कि जिस उम्मीद की आप गुहार लगा रहे हो, जिस चीज़ के लिए जिस उम्मीद पे बैठे हो, वो देखो किस हद तक आपके फेवर में काम कर चुकी हैं, ये देखने की ज़रूरत है। मोस्टली जो चर्चा का विषय बना हुआ है ट्विन फिल्म का, तो उस पर थोड़ा आते हैं कि जहाँ तक देखो, मैं कहते हैं ना चैनलिंग होती है, तो मुझे पहले विश्वास नहीं होता था कि चैनलिंग क्या होती है। बट धीरे धीरे पता लगने लगा कि जैसे बार बार ना कि आप देखोगे कि जब आप एकदम मग्न मुग्ध रहोगे ना कुदरत में, सब कुछ की जैसे सरेंडर बोल दिया है, तो हल्की सी आंख भी लगती ना तो कुछ सपने उनको जो देने होते हैं आपके समझने के लिए, उसी में आप 2 मिनट अगर आपकी आंख ऐसे झपकती है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल अनरियल होता है। मतलब वो मैसेज झूठे नहीं होते हैं। आप देखोगे कि जो चीज़ झूठा होता है वो आपको याद ही नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरह सपने आए, जैसे कि मैं आज खुद की बात बता रही हूँ। लगभग 12:30 बजे की बात है। ऐसे मैं खाना पीना अपना खा करके फिर थोड़ा सा मैं कुछ नोट्स बनाती रहती हूँ, डायरी भी लिखने की आदत है। तो मैं करी, फिर मेरी आँख बार बार ऐसे लग रही थी, तो जैसे मैंने कहा चलो थोड़ा सा लेट लेते हैं, तो मैं वहीं सोफे पे थोड़ा सा ऐसे लेट गई। तो सपने क्या आते हैं कि एक लड़का है और एक लेडी है। तो वो उसका बार बार हाथ खींच रहा, वो हाथ छुड़ा रही है और हाथ खींच रहा है। अब वो दोनों में खींचातानी लगा हुआ, खींचातानी में हो क्या रहा है कि वो लेडी जो है जब ऐसे तेज से खींचती है, तो वो खींचने के बाद जाकर के वो जो लड़का है कुछ दूरी पे जाकर के गिर जाता है। और उसके बाद जो है लेडी जो है डर जाती है कि ये तो गिर गया, आप कहीं ये गुस्से में मुझे कुछ बोले ना या फिर मारने न लगे। तो वो फिर भागने लगती है। जब वो भागने लगती है तो वो मुड़ करके देखता है लड़का, फिर वो दूसरी साइड भागने लगता है और वो दूसरी साइड भागने लगता है। पहल का समय जितना देर आपको बता रही हूँ, ये तो मैं लेट कर दी बताने में। इससे भी कम टाइम में बस ऐसे एक झटके से, हार्डली ये सीन जो था, हार्डली देखा जाए तो हाफ, मतलब 30 सेकंड का मान के चलो, इससे भी कम में इस तरह का सीन दिखा मुझे। तो इससे मुझे क्लियर हुआ कि वो ज़बरदस्ती, एक आदमी किसी को ज़बरदस्ती चाहता है कि हाँ तुम मेरे साथ चलो। और
एक आदमी को पता है कि नहीं इसके साथ, क्योंकि जो देखो जो स्पिरिचुअल होगा, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो सिस्टमेटिक रूल रेगुलेशन के अंदर है, वो तो बिल्कुल बिना सोचे समझे नहीं काम करेंगे, ना किसी से मिलेंगे, क्योंकि ये लाइफ लेसन जो ऐसे मिला हुआ है, ये ऐसे नहीं कि अब दोबारा से गलती दोबारा कोई नहीं कर सकता, जहाँ तक मुझे लगता है। तो कुछ ऐसे सपने आए, तो मैं यही बताना चाहूँगी सभी सोल फैमिली से, बताने की ही मुझे मतलब आज वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो इस पे ध्यान ना देकर के खुद आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी आत्मा, दिलो आत्मा क्या कह रही है, आप उसके बारे में देखिए। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है कि आपको ये काम करना चाहिए तो ज़रूर करो। बाकी आपके पास जो भी टाइम मिलता है रेस्ट भी करो। घर में इतने सारे काम होते हैं, मैं तो समझ नहीं पाती, घर का काम ही नहीं ख़त्म होता है। करते रहो, काम में काम निकलते आता, तो कहाँ हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम ये सोचें किसको आना चाहिए, किसको प्यार करना चाहिए, किसको मेरी फ़िक्र है कि नहीं फ़िक्र है। नहीं भाई, खुद आप अपनी फ़िक्र करके देखो ना, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास खुद आप अपने ऊपर काम करो, देखो क्या है, नहाना धोना, सोचना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ गाने सुन लो, इस तरह बहुत सारा काम है। तो आप उसमें अपने आप को बिज़ी रख सकते हो। बाकी आपके पास 1, 2, 3 घंटा अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा-सा मेडिटेशन भी देखो, मैं तो करती हूँ, और मैं सभी को, ऐसा नहीं कि जो ट्विन जर्नी में है उन्हीं को, मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा है थोड़ा मेरे फ़ेवर में, तो सभी हैं, बट ये कि एक बच्चा थोड़ा-सा कॉपी करता है मेरा। वो बहुत चिड़िए को दाना जैसे निकालते, तो मम्मी ले आओ, मैं छत पे दाना डाल आती हूँ, या ऐसे कोई चीज़ करो, कोई बनाओ गाय को रोटी वगैरह देने के लिए, तो तुरंत वो, मैं रोटी बना के पॉलीथीन में रखूँगी तो वो तुरंत क्या करेगी, गुड़ का डब्बा उतार के उसको तोड़ के। तो ये कंट्रीब्यूशन देखो अच्छा लगता है, कि फिर ऐसा लगता है कि हाँ, कोई आपके पास 10 बच्चे क्यों ना, अगर एक भी बच्चा आपके फेवर में या आपके दिए हुए संस्कार के हिसाब से चलने लगता है, तो आप समझ लो कि आपकी लाइफ जो है कारगर है। ये कोई छोटी बात नहीं कि बच्चा 10 बच्चों से में से एक भी बच्चा आपके फेवर में आ गया है, आपको समझ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये नहीं सोचना हमारे पास 4 बच्चे हैं तो चारों हमारे हिसाब से चलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा तो कभी अगर अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है तो समझ लो, आप अलर्ट हो जाओ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसलिए आप देखो, तो कुछ बुरा भी हो रहा है तो डोंट वरी, उसको इतना हमें सिर आँखों पे लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंस होने की तो ज़रूरत ही नहीं। ये लाइफ है। और लोग सोच रहे हैं कि मिलने के बाद कोई बहुत बड़ा वो बबल फेस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। सब लाइफ ऐसे ही चलती है। हाँ, कोई साथ हो तो एक पैरेलल लाइफ साथ में चलने का मज़ा कुछ और है, बट ये कि अगर नहीं कुछ हो रहा तब भी ठीक है। आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल है या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है, तो आप उसमें क्या करो कि समझ लो कि बैलेंस बन रहा है। आप अच्छा सोच रहे हैं फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, और यही सच है। तो आज के लिए इतना बताऊंगी, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, अगर बोलने लगो तो घंटों घंटों वीडियो बन जाएगी, लेकिन बस आज के लिए यही है। हाँ, थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा जो एनर्जी अप डाउन हो रहा है तो उसमें कई बार जो है, जैसे मेरे पीठ में ऐसे थोड़े से दर्द होते हैं, तो मैं तो थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, मेडिटेशन करती रहती हूँ, तो ये जो है चलता रहता है। ऐसे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि रियूनियन अब क्लियर देखो, सपने से क्या क्लियर हो रहा है कि अगला ज़बरदस्ती आना चाह रहा है। ठीक है, जब उस लेडी ने झटके दिए तो उसको पता लग गया, कि उसको फ़ील हुआ वहाँ पे सपने में, ऐसे बिल्कुल क्लियर आ रहा था कि वो फ़ील कर रहा है कि हाँ, मैं ज़बरदस्ती इसको कर रहा था, चलो मैं जाता हूँ। वो तो जिस रास्ते वो आया था उधर से मुड़ जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें देखो तो बहुत सारे लोग अभी बैलेंस में नहीं हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और करेंगे तो डेफिनेटली रियूनियन तो होना ही होना है, कि उम्मीद भी बना के रखिए, और सच भी है। और भगवान करें सभी जितने भी लोग होपफुली प्रेयर करना है उनकी मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम आज के लिए, सॉरी, थैंक यू।